उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से यह खबर है। ये खबर व्यथित करने वाली, परेशान करने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से परेशान करने वाली तस्वीरें हैं ये। सोसाइटी की लिफ्ट में एक छोटे बच्चे के साथ बर्बरता हुई। लिफ्ट में मौजूद महिला के साथ कुत्ते ने बच्चे को काटा। महिला ने अपने कुत्ते को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। बच्चा दर्द से कराहता रहा और महिला बेफिक्र खड़ी रही। यहां आप देख लीजिए, ये महिला, हालांकि वो ये कह सकती है कि इतनी लंबी उसकी चेन ही नहीं थी कि उसको मैं और पीछे खींचती, लेकिन अगर आपने पेट्स पाले हुए हैं, कुत्ता पाला हुआ है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को या किसी को भी दूसरे को वो पेट काटे नहीं। लेकिन यहां इस महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आप ये भी देखें कि बाद में वो यूं निहारती रही बच्चे को जैसे उसके अंदर कोई मानवीय संवेदना नहीं है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे को कुत्ते ने काटा है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस तरह की बर्बरता, ऐसी असंवेदनशीलता को लेकर आप क्या सोचते हैं? पेट्स को लेकर आप क्या सोचते हैं? और इस तरह की परेशानियां एक जगह की परेशानी नहीं है, एक जगह की तस्वीर सामने आई है। यह परेशानी लगभग हर जगह की है। इसलिए हमने एक फोन नंबर आपके सामने रखा है जिसमें कॉल करके आप इस समस्या के बारे में, और अगर आपके पास इसका समाधान है तो उस संदर्भ में हमसे चर्चा कर सकते हैं। माला हमारे साथ जुड़ रही हैं रतलाम से, हमारी पहली कॉलर। बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात कहिए। सर, मेरा ऐसा कहने का है कि अगर ऐसा वो कुत्ता पालते हैं जिससे किसी को नुकसान होता है, वो भी एक मासूम बच्चे को, तो बिल्कुल कुछ कानून बनना चाहिए। इनको बिल्कुल इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा वाली कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आपकी जवाबदारी है सर, बिल्कुल सही बात है। आपकी जवाबदारी है कि आपके कुत्ते को कैसे रखना है, दूसरे को काटने के लिए नहीं है। और वो भी एक मासूम बच्चा जो बिल्कुल बेबस है, लिफ्ट उसके साथ में करवा, और बिल्कुल उसको दर्द भी नहीं है कि कैसे, उसको सजा मिलनी चाहिए सर, बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में अगर सजा मिलती है तो यह सजा नजीर बनेगी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने घरों में, अपने फ्लैट्स में, अपने अपार्टमेंट्स में ऐसे पेट्स को पाला है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से, जिनका नाम अजय है। अजय, अपनी बात रखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं चाहता हूँ कि ये महिला जो बिल्कुल भी मतलब कि इंसानियत के नाते कुछ करना नहीं चाहती है, ना ही उसने अपने कुत्ते को कोई डांट मारी है, इस महिला को कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना और सजा से अलग से होनी चाहिए। और लिफ्ट में तो कुत्ते अलाउ ही नहीं। जयंती हमारी अगली कॉलर है, बहुत धन्यवाद आपका। जयंती हमारी अगली कॉलर अहमदाबाद से। पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कहिए जयंती। हाँ जी, कहिए आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं तो वही सोचता हूँ, वो जो महिला है ना, उसके बच्चे के साथ ही ऐसा होना चाहिए लिफ्ट में। अगर उसके बच्चे के साथ ऐसा होता तो उसको दर्द समझ में आता। जयंती हमारे कॉलर गुजरात से, वो कह रहे हैं। और आप जहां रहते हैं वहां भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व करते हैं या वहां सब ठीक है? नहीं, ऐसा ठीक है, इधर तो ठीक है सब, वहां भी स्थितियां ऐसी। जगमोहन छत्तीसगढ़ से हमारे अगले कॉलर, कहिए जगमोहन। सर, बच्चे को काटा है और महिला हंस रही है, इतना वो मां नहीं है क्या? यही तो सवाल है कि उसके अंदर संवेदनशीलता है क्या? क्या उसको महसूस भी होता है दूसरे का दर्द? एक तो वो दर्द आपकी लापरवाही ने उसे दिया। बिल्कुल जगमोहन, आपकी ये बात हमने पहुंचाई अपने दर्शकों तक, सब आपको सुन रहे हैं। और आपकी ये बात बिल्कुल मार्के की बात है कि ऐसे में खड़े होकर हंसना, ये तो इस मामले को न सिर्फ असंवेदनशील है वो महिला, बल्कि उसको दूसरे का दर्द देखकर तकलीफ नहीं हो रही है, आनंद आ रहा है। बिल्कुल दिनेश, और इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। और एसएल वर्मा इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसको लेडी को तो लिफ्ट के बजवा के घिसवाड़ा चाहिए। जी बोलिए। वो जो लेडी ने बच्चे के साथ व्यवहार किया था ना जी, उस लेडी को तो ट्रैक्टर के पीछे बजवा घिसवाड़ा चाहिए। देखिए पूरी प्रतिक्रिया अलग अलग देश के अलग अलग कोने से, रतलाम हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर देश का अन्य कोई शहर, अन्य कोई राज्य, हर राज्य से प्रतिक्रिया यही आ रही है। और हर किसी को महिला की गलती साफ तौर पर नजर आ रही है। अगले कॉलर हमारे अगले कॉलर हैं विमलेश जी। रिकॉर्ड करने को जी विमलेश, आप अपनी बात रखिए। हम बाहर जाके बात करें। विमलेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी हेलो जी सर, क्या बात रखे बताइएगा तब ना। देखिए, आप जो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं,
हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग घरों में पेट्स पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, और ये भी ख्याल नहीं रहता कि उनके कुत्तों से किसको तकलीफ है। और एक मासूम बच्चे के साथ जो बर्बरता हुई है, उसके बाद जो जिस तरह का रिएक्शन महिला का था, उसको देखकर पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे विमलेश? सर गलत है। और सर एक्चुअली हम पटना में भी रहते थे, उस समय देखते हैं कुत्ता टहलाने वाला सड़क पे ही पोटी करवा देता है जी। ये नहीं होना चाहिए जी। हम स्टूडेंट थे उस समय, हमको बहुत ये अनुचित लगता था। ये नहीं होना चाहिए सर। ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, इसको समाधान होना चाहिए। ये गंभीर समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके फौरन बाद हम आपका परिचय कराएंगे। हमारे सईद हुसैन राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहिए सईद। मैं टॉक राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। कहिए। हाँ सर, ये महिला को के जो डॉगी है, इसने जो बच्चों को काटा है, तो इस महिला को सख्त सख्त मतलब कार्यवाही होनी चाहिए। ये बहुत आराम से देख रही है, जबकि ये हर कोई ये कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये इसलिए लोग खोल रहे हैं कि पहले तो आपने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। उस कुत्ते को लेकर आपको कैसे लिफ्ट में आना जाना चाहिए, लिफ्ट से जाना चाहिए कि नहीं, ये भी एक सवाल है। फिर आपने ये भी नहीं संवेदनशीलता दिखाई कि उस बच्चे से आप दूर रखती हैं और ये आप उसके बीच में और कुत्ते के बीच में एक अवरोध की तरह खड़ी हो जाती ताकि वो लपके नहीं बच्चे की तरफ। खैर वो भी हुआ, बच्चे को काट भी लिया और उसके बाद आप हंस रही हैं। हमारे साथ एक और कॉलर आगरा से जुड़ रहे हैं। तपन, कहिए। हाँ सर, ये कहना चाहते हैं आप, अभी हमने आपकी न्यूज देखी तो देखकर बहुत दुख हुआ इस बात के लिए कि एक इतनी मैच्योर लेडी होने के बाद वो अपने कुत्ते को वो काबू नहीं कर सकी और बच्चे को कटवाने दिया उसको। तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी एक बड़ी मुहिम चलाई जाए इनके अगेंस्ट में, जिससे कि इनको इनके किए की सजा मिले और आगे दोबारा इस तरह से करने की बिल्कुल नहीं सोची जाए। इनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए और उसके बारे में बाकायदे प्रचार भी होना चाहिए ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।